सगली बहनों ने राम राम। आज आप बात करांगा इंदिरा एकादशी की। इंदिरा एकादशी को बहुत ज़्यादा महत्व बताया गयो है और इंदिरा एकादशी है अब की बार 9 अक्टूबर न स्टार्ट होएगी और इको उपवास है वो 10 अक्टूबर न रखो जावे वो प्रायण है वो 11 अक्टूबर न होएगो। तो इको है वो के महत्व है के की पूजा विधि है के की कथा है बारे में आज आप सारी डिटेल जानकारी लेवांगा। तो पूजा विधि है भी कमा इंद्र आपा करा के भी सुबह जल्दी उठ के स्नान आदि करके भगवान विष्णु की अपन पूजा पाठ करनी चाहिए। व्रत को संकल्प लेना चाहिए और तुलसियों पंचामृतों धूपों दीपों चंदनों आदि प्रकार की सामग्रियों अपन भगवान विष्णु की पूजा पाठ करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को जप करना चाहिए और विष्णु भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे जका पितर हैं वाने पापाओं मुक्ति दिलावे और वाने पुण्य फल की प्राप्ति हुए और ब्राह्मणान दान दक्षिणा भी देनी चाहिए, गरीबान भोजन कराना चाहिए। अब आप बात कर लिया इंदिरा एकादशी को के महत्व है भाई। पूजा विधि की तो बात कर ली, अब महत्व के बारे में देख लिया। तो बताए गए कि पितर पक्ष की जी इंदिरा एकादशी आवे है वह शास्त्र में बहुत ही फलदायिनी बताई गई है। तो इकमा बताया गया कि अगर आप इंदिरा एकादशी को व्रत रखा तो भी आपने पितरान मोक्ष की प्राप्ति हुए। और इंदिरा एकादशी के दिन व्रत रखकर अगर आप श्राद्ध करा और भगवान विष्णु की पूजा पाठ करा कथा करा तो आपने 7 पीढ़ियाँ तक का पाप है वह कट जाए और आपने मुक्ति मिल जाए। अब आप बात करांगा इंदिरा एकादशी व्रत कथा की। तो सतयुग की बात है, इंद्रसेन नाम को एक प्रतापी राजा हो वो महेशमती नगरी के महाराज करया करतो और भी के धन धान्य की कोई कमी को नहीं और सुख को आपको जीवन चलाया करतो। एक दिन राजा की नगरी के माँ नारद मुनि आ गया घूमता फिरता। तो आगे राजा इंद्रसेन की सभा के माँ बैठ गया और बातें चिता करने लग गया। बातें चिता करता करता नारद जी है वह इंद्रसेन ने बोलिया कि भी थारे सब कुछ काम बहुत बढ़िया चल रहे थे, सुख शांतियों रह रहे हो, लेकिन यमलोक का माँ थारो पिता है वो बहुत ज़्यादा दुखी है। मैं यमलोक गयो तो बैठे मैं बाऊ मिलियो थारो पिता यमलोक में ज़्यादा परेशान हो रहे। तो नारद जी ने राजा ने बताने लग गया कि मैं बांगो पीछे को देखियो तो पीछे बांगा काम तो बहुत बढ़िया करेड़ा ही बी के लिए पन स्वर्ग मिलना चाहिए, लेकिन बाँ कोई 11 को उपवास करियो बी 11 के उपवास में बांगे भंग हो गयो, भंग पड़ गयो जी कारण बान है वो यमलोक मिलियो है। तो ब्यूँ छुटकारो दिलाने के लिए थाने कुछ न कुछ करना चाहिए। तो राजा है वो नारद ने पूछने लग्यो कई को मान कोई उपाय बताओ। तो नारद जी बोलिया कि एक उपाय तो है वो थे अगर श्रद्धापूर्वक करो तो थारे पिता ने बैठो छुटकारो मिल सके। तो राजा बोलियो कि चल बताओ। तो नारद जी बोलिया कि जो कि आसमीन माया की कृष्ण एकादशी आवे है बिन इंदिरा एकादशी बोले है, अगर भी को उपवास थे रखो तो थारे पिता ने है वो 200 मुक्ति मिल जाएगी और वन वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। तो राजा है वो यही करियो, जब इंदिरा एकादशी आई तो भी को उपवास करियो और इंद्र भगवान की पूजा पाठ करी और पितराओं को श्राद्ध करियो, ब्राह्मणान भोजन करायो, दान पुण्य करियो। तो पितर भी का खुश होया और इंद्र भगवान खुश होयो और जब दान दक्षिणा करी तो बा 11 से ही इंदिरा एकादशी बाप के पिता का नाम कर दी, जी का परिणाम स्वरूप है पिता ने यमलोक में छुटकारो मिलियो और वह स्वर्गलोक में उठ गया और बी 11 के फलों राजन भी स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। इन सब की यह कथा है। तो आपने या 11 को व्रत है वो करना चाहिए और पितरान खुश करना चाहिए। जो भी गलती सलती हुई हो तो कोई माफ़ करियो और कहतान सुनतानों खारो वर्ताने सबकी बेड़ा पार करियो। जय हो विष्णु भगवान जी की जय हो।